आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे फोकस मल्टी कैप कैटेगरी के दो बेहतरीन म्यूचुअल फंड एसबीआई फोकस इक्विटी फंड और एक्सिस फोकस 25 फंड के बीच में कंपैरेटिव एनालिसिस के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों म्यूचुअल फंड में से कौन सा फंड ज्यादा बेहतर है निवेश के लिए, आपके लिए, और साथ ही साथ इसमें किस तरह से इन्वेस्ट करना है करंट मार्केट सिचुएशन में। नमस्कार दोस्तों, मैं शशिकांत स्वागत करता हूं आप सभी का टाइम टू इन्वेस्ट की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम इन्हीं 7 स्टेप्स को फॉलो करते हुए स्टेप बाय स्टेप वे में बहुत ही आसान तरीके से जानने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों फोकस फंड में से कौन सा फंड निवेश के लिए ज्यादा बेहतर है। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के हर एक स्टेप को बहुत बारीकी से समझने की कोशिश कीजिएगा, तभी आप एक बेहतर निवेश का डिसीजन ले पाएंगे। तो आइए बिना देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो की शुरुआत करूंगा एक इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ, वो ये कि एसबीआई फोकस फंड की जो फॉरेन एलोकेशन है वो और भी ज्यादा बढ़ चुकी है और करंटली इसकी फॉरेन एलोकेशन है 9.68%। एसबीआई फोकस फंड ने अपनी फॉरेन एलोकेशन स्टार्ट की थी सितंबर 2018 में अल्फाबेट कंपनी से। सितंबर 2018 से लेके अल्फाबेट कंपनी में अभी तक ये इन्वेस्टेड है। रिसेंटली इसने सितंबर 2020 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को भी अपनी पोर्टफोलियो में ऐड किया है। करंटली इसके कारण इसके एलोकेशन जो 2018 सितंबर में 2.78% थी फॉरेन एलोकेशन, वो बढ़ के हो चुकी है 9.68% फॉरेन एलोकेशन में। यानी कि इसका मतलब ये कि अब फोकस फंड में भी एक ऐसा फंड आपके पास अवेलेबल है जहां पे आपको फॉरेन एलोकेशन यानी कि फॉरेन स्टॉक्स में इन्वेस्टिंग का बेनिफिट भी मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं स्टेप नंबर 1 की तरफ, यानी कि मैनेजमेंट एनालिसिस की तरफ। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे एसबीआई फोकस फंड को, जो कि लॉन्च हुआ था अक्टूबर 2004 में, और लॉन्च से लेके अभी तक में इस पर्टिकुलर फंड में सिर्फ और सिर्फ एक फंड मैनेजर चेंज हुए हैं और करंटली इसको मैनेज कर रहे हैं मिस्टर आर श्रीनिवासन। अगर हम बात करें एक्सिस फोकस फंड की, तो ये फंड लॉन्च हुआ था जनवरी 2013 में, और लॉन्च से लेके अभी तक में इस फंड में 2 फंड मैनेजर चेंज हो चुके हैं और करंटली इसको मैनेज कर रहे हैं मिस्टर जिनेश गोपानी। आइए फंड मैनेजर्स के बारे में थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। एसबीआई फोकस फंड जिसके फंड मैनेजर मिस्टर आर श्रीनिवासन है, इन्हें 26 इयर्स का एक्सपीरियंस है इक्विटी मार्केट का, और आउटलुक बिजनेस वैल्यू रिसर्च फंड मैनेजर रैंकिंग में पिछले 3 साल में 18th नंबर पे थे और पिछले 5 साल में 10 नंबर पे थे। अगर हम बात करें एक्सिस फोकस 25 फंड की, तो इसके फंड मैनेजर मिस्टर जिनेश गोपानी 17 इयर्स का इक्विटी मार्केट का एक्सपीरियंस है और आउटलुक बिजनेस वैल्यू रिसर्च फंड मैनेजर रैंकिंग में पिछले 3 साल में 2 रैंकिंग पे थे और पिछले 5 साल में तीसरे रैंक पे थे। अगर हम बात करें इन दोनों फंड मैनेजर्स के टेन्योर की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियर है कि आर श्रीनिवासन का टेन्योर जो है वो जिनेश गोपानी के टेन्योर से ज्यादा है और बेहतर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिस्टर आर श्रीनिवासन जो एसबीआई फोकस फंड के फंड मैनेजर है, उन्होंने इस फंड को मैनेज किया है 2009 से लेके अभी तक में। वहीं अगर हम बात करें एक्सिस फोकस 25 फंड की, तो इसे मैनेज किया है मिस्टर जिनेश गोपानी ने 2016 से लेके अभी तक में। अगर हम ओवरऑल एनालिसिस का एसबीआई फोकस फंड का जो मैनेजमेंट है वो ज्यादा बेहतर दिखाई दे रहा है कंपेयर टू एक्सिस फोकस 25 फंड। और इसके साथ हम बढ़ेंगे स्टेप नंबर 2 पे। यहाँ पे हम करेंगे पोर्टफोलियो एनालिसिस। काफी इंपॉर्टेंट होता है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के लिए, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे इक्विटी स्टाइल बॉक्स को। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चाहे एसबीआई फोकस फंड हो या फिर एक्सिस फोकस 25 फंड, दोनों ही फंड का इक्विटी स्टाइल बॉक्स सेम है। दोनों ही फंड का मेजर एलोकेशन लार्ज कैप्स में है और ग्रोथ इन्वेस्टिंग को फॉलो करते हैं। इसके पोर्टफोलियो को थोड़ा और डीप में जानते हैं। अगर आप पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग की बात करो, तो यहाँ पे एक्सिस फोकस 25 फंड का जो पोर्टफोलियो है वो 42.68% ओवरलैप करता है एसबीआई फोकस इक्विटी फंड को। वहीं पे एसबीआई फोकस इक्विटी फंड का जो पोर्टफोलियो है वो 38.38% ओवरलैप करता है एक्सिस फोकस 25 फंड को। इक्विटी होल्डिंग की अगर आप बात करें, तो एक्सिस फोकस 25 फंड की इक्विटी होल्डिंग है 94.36% की। एसबीआई फोकस फंड की इक्विटी होल्डिंग है 96.68% की। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में एसबीआई फोकस फंड ने कोई एलोकेशन नहीं की, कोई पोजीशन नहीं ले रखी, लेकिन एक्सिस फोकस 25 फंड की 3.12% एलोकेशन है फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में इसने अपनी पोजीशन ले रखी है। अगर आप बात करें फॉरेन
फॉरेन इक्विटी होल्डिंग की एक्सिस फोकस 25 फंड में 0% एलोकेशन है, कोई एलोकेशन नहीं है। लेकिन एसबीआई फोकस इक्विटी फंड में ध्यान दीजिएगा 98.68% एलोकेशन है वो फॉरेन स्टॉक्स में है। 2 स्टॉक्स हैं इसमें जो फॉरेन स्टॉक्स हैं। अगर आप नंबर ऑफ स्टॉक्स की बात करें तो जैसा कि ये फोकस फंड है इसमें 30 से कम स्टॉक्स होने चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्सिस फोकस 25 फंड में सिर्फ और सिर्फ 21 स्टॉक्स हैं। वहीं पे एसबीआई फोकस इक्विटी फंड में 26 स्टॉक्स हैं। लार्ज कैप की होल्डिंग एक्सिस फोकस 25 फंड में 80.68% जो एलोकेशन है वो लार्ज कैप में है। वहीं पे एसबीआई फोकस इक्विटी फंड में 50.76% जो एलोकेशन है वो लार्ज कैप में है। अगर आप बात करें मिड कैप स्टॉक्स में इनकी होल्डिंग की तो एक्सिस फोकस 25 फंड में 9.71% जो एलोकेशन है वो मिड कैप में है। वहीं पे एसबीआई फोकस फंड में 17.45% एलोकेशन मिड कैप में है। स्मॉल कैप में एक्सिस फोकस 25 फंड की कोई एलोकेशन नहीं है। वहीं पे एसबीआई फोकस इक्विटी फंड की स्मॉल कैप में एलोकेशन है 7.76% की। आप अगर बात करें टॉप 5 स्टॉक्स में इनकी वेटेज की तो 40.66% वेटेज है टॉप 5 स्टॉक्स में एक्सिस फोकस 25 फंड का। वहीं पे अगर आप एसबीआई फोकस इक्विटी फंड की बात करें तो 33.18% एलोकेशन है टॉप 5 स्टॉक्स पे। टॉप 10 स्टॉक्स की अगर आप बात करें तो एक्सिस फोकस 25 फंड की टॉप 10 स्टॉक्स में ही टोटल उसकी वेटेज है 69.07%, यानी कि ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 70% पोर्टफोलियो कवर हो जाता है इसका टॉप 10 स्टॉक्स में ही। वहीं पे अगर आप बात करें एसबीआई फोकस इक्विटी फंड की तो इसकी टॉप 10 की टोटल एलोकेशन है 57.50%, यानी कि 60% पोर्टफोलियो इसका कवर होता है सिर्फ टॉप 10 स्टॉक्स में। अगर आप टॉप 3 सेक्टर्स के वेटेज की बात करें आप देख सकते हैं कि एक्सिस फोकस 25 फंड में टॉप 3 सेक्टर्स में 41.62% की एलोकेशन है। वहीं पे एसबीआई फोकस इक्विटी फंड में 35.01% की एलोकेशन है। तो अगर आप डाइवर्सिफिकेशन हिसाब से देखें तो यहाँ पे मुझे एसबीआई फोकस इक्विटी फंड ज्यादा डाइवर्सिफाई दिख रहा है कंपेयर टू एक्सिस फोकस 25 फंड। और जैसा कि आप जानते हैं कि दोनों फंड फोकस फंड है, फोकस इन्वेस्टिंग को फॉलो करते हैं, इसीलिए नंबर ऑफ स्टॉक्स इसमें कम है और यहाँ पे क्वालिटी स्टॉक्स में कम स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके बेहतर रिटर्न्स कमाने की कोशिश की जाती है। इसलिए यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन का होना, सेक्टर स्पेसिफिक कंसंट्रेशन का होना लाजमी है और इसके कारण थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक रिस्क और सेक्टर स्पेसिफिक रिस्क बढ़ जाता है फोकस फंड में, लेकिन रिटर्न्स भी उसके अकॉर्डिंग आते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे एसबीआई फोकस इक्विटी फंड की पोर्टफोलियो एलोकेशन को और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 21 सेक्टर्स में इस फंड ने इन्वेस्ट कर रखा है। इसमें से मेजर सेक्टर जिसमें इसकी इन्वेस्टमेंट है वो है बैंक्स, फॉरेन इक्विटीज, एनबीएफसी, फार्मास्यूटिकल्स, पर्सनल केयर, रिटेलिंग, टेलीकॉम सर्विसेज, पावर। ये वो सेक्टर्स है जहां पे इसकी मेजर एलोकेशन आपको देखने को मिल रही है। इसके अलावा भी पावर इक्विपमेंट, कंज्यूमर फूड, पैसेंजर यूटिलिटी व्हीकल्स, रिफाइनरीज मार्केटिंग, फैब्रिक गारमेंट्स, एक्सप्लोसिव, लेदर एंड लेदर प्रोडक्ट्स, स्पोर्ट्स, केमिकल स्पेशलिटी, ऑटो एंसिलरीज, गैस प्रोडक्ट सप्लायर्स, एयर कंडीशनर्स, इंश्योरेंस। ये वो सारे सेक्टर्स हैं जिसमें आपको एसबीआई फोकस इक्विटी फंड की एलोकेशन मिल रही है। यानी कि इतने कम स्टॉक्स होने के बावजूद भी कई सारे सेक्टर्स की बेहतरीन कंपनीज में आपको निवेश करने का मौका मिल रहा है एसबीआई फोकस फंड में निवेश करके। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे एक्सिस फोकस 25 फंड की पोर्टफोलियो एलोकेशन पे और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल 14 सेक्टर्स में इसकी इन्वेस्टिंग है, जिसमें मेजर एलोकेशन इसकी है बैंक्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, एनबीएफसी, फार्मास्यूटिकल्स, रिफाइनरीज मार्केटिंग, रिटेलिंग में। ये वो सेक्टर्स हैं जिसमें इसकी मेजर एलोकेशन है और आप इसके अलावा भी देख सकते हैं कि कई सारे सेक्टर से कवर कर रहा है जैसे कि रिटेलिंग, पैसेंजर यूटिलिटी व्हीकल्स, हाउसिंग फाइनेंस, केमिकल स्पेशलिटी, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, आईटी इनेबल सर्विसेज, सॉफ्टवेयर, सीमेंट, पेंट्स, ऑटो एंसिलरीज। वो सारे सेक्टर्स हैं जहां पे आपको एक्सिस फोकस 25 फंड की एलोकेशन देखने को मिलती है। यानी कि इतने कम स्टॉक्स, सिर्फ 21 स्टॉक्स होने पे भी काफी अच्छी वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आपको यहाँ पे मिल जाती है एक्सिस फोकस 25 फंड में इन्वेस्ट करके। अब नेक्स्ट हम बढ़ेंगे सेक्टर्स ओवरलैपिंग की तरफ और यहाँ पे जानेंगे कि वो कौन से सेक्टर्स हैं जो दोनों में ही कॉमन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 8 सेक्टर्स हैं जो दोनों में कॉमन है। वो हैं बैंक्स, एनबीएफसी, फार्मास्यूटिकल्स, रिफाइनरीज एंड मार्केटिंग, रिटेलिंग, पैसेंजर एंड यूटिलिटी व्हीकल्स, केमिकल स्पेशलिटी, ऑटो एंसिलरीज। वो सेक्टर्स हैं जो दोनों में ही कॉमन है और इसके एलोकेशन भी ऑलमोस्ट आपको कॉमन देखने को मिल रही है सिवाय कुछ सेक्टर्स को छोड़ के। अगर आप बात करें वो कौन से स्टॉक्स हैं जो दोनों में ओवरलैप कर रहे हैं यानी कि दोनों में कॉमन है, यहाँ पे 7 स्टॉक्स हैं जो दोनों में कॉमन है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बजाज फाइनेंस, कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक, एवेन्यू सुपरमार्ट, मारुति सुजुकी इंडिया, डिवीज लैबोरेटरीज, रिलायंस इंडस्ट्री। ये
वो 7 स्टॉक्स हैं जो आपको दोनों ही म्यूचुअल फंड में कॉमन मिलेंगे। अब बात करते हैं वो सेक्टर्स जो दोनों में कॉमन नहीं मिलेंगे। एक्सिस फोकस्ड फंड में 6 ऐसे सेक्टर हैं जो आपको कॉमन नहीं मिलेंगे एसबीआई फोकस्ड फंड के कंपैरिजन में। यहाँ पे वो सेक्टर्स हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, हाउसिंग फाइनेंस, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, आईटी इनेबल सर्विसेज सॉफ्टवेयर, सीमेंट, पेंट्स। एसबीआई फोकस्ड फंड की बात करें तो यहाँ पे ऐसे 13 सेक्टर्स हैं जो आपको कॉमन नहीं मिलेंगे एक्सिस फोकस्ड 25 फंड की कंपैरिजन में। वो सेक्टर्स हैं फॉरेन इक्विटीज, पर्सनल केयर, टेलीकॉम सर्विसेज, पावर इक्विपमेंट्स, कंज्यूमर फूड, फैब्रिक एंड गारमेंट्स, एक्सप्लोजिव, लेदर एंड लेदर प्रोडक्ट्स, पोर्ट्स, गैस प्रोडक्ट सप्लायर्स, एयर कंडीशनर, इंश्योरेंस। तो ये वो 13 सेक्टर्स हैं जो आपको कॉमन नहीं मिलेंगे एक्सिस 25 फंड से। अगर आप बात करें वो कौन से स्टॉक्स हैं जो दोनों में कॉमन नहीं है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि काफी लंबी लिस्ट है दोनों ही फंड्स में वो सारे स्टॉक्स जो कॉमन नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्सिस फोकस 25 फंड में 14 ऐसे स्टॉक्स हैं जो कॉमन नहीं है कंपेयर टू एसबीआई फोकस इक्विटी फंड। और वहीं पे अगर आप बात करें एसबीआई फोकस इक्विटी फंड के पोर्टफोलियो की, तो उसमें ऐसे 19 स्टॉक्स हैं जो कॉमन नहीं है कंपेयर टू एक्सिस फोकस 25 फंड में। आप यहाँ पे इस वीडियो को पॉज करके डिटेल में इसको स्टडी कर सकते हैं। इसके साथ हम बढ़ते हैं स्टेप नंबर 3 पे, जहां पे हम कंपेयर करेंगे इनके जनरल डिटेल्स को। यहाँ पे सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी कि एयूएम को। एयूएम जनरली बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए, इसलिए मीडियम साइज का एयूएम ज्यादा बेहतर होता है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। ये मेरी पर्सनल राय है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्सिस फोकस 25 फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट है 11,895 करोड़ का। वहीं पे एसबीआई फोकस फंड का एयूएम है 10,620 करोड़ का। एयूएम में एसबीआई फोकस ज्यादा बेहतर है। टर्नओवर जो जितना कम उतना बेहतर है। यहाँ पे एक्सिस फोकस का टर्नओवर है 150% का, यहाँ पे एसबीआई फोकस फंड का टर्नओवर है 82% का। यहाँ पे अगेन एसबीआई फोकस फंड ज्यादा बेहतर दिख रहा है टर्नओवर में। फंड एज जो जितना ज्यादा हो उतना बेहतर होता है। जो फंड जितना ज्यादा पुराना होता है उसे उतने ही मार्केट साइकिल्स का एक्सपीरियंस होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं में एक्सिस फोकस 25 फंड 8 साल पुराना है, वहीं पे एसबीआई फोकस फंड 16 साल पुराना है। तो फंड एज में भी एसबीआई फोकस फंड ज्यादा बेहतर दिखाई दे रहा है। एक्सपेंस रेशियो की अगर आप बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेगुलर प्लान में एक्सिस फोकस 25 फंड का एक्सपेंस रेशियो है 2.01%, वहीं पे डायरेक्ट प्लान में उसका एक्सपेंस रेशियो है 0.66%। अगर आप बात करें एसबीआई फोकस फंड की तो यहाँ पे इसका रेगुलर प्लान में एक्सपेंस रेशियो है 1.83%, वहीं पे डायरेक्ट प्लान में इसकी एक्सपेंस रेशियो की वैल्यू है 0.80%। जनरली मैं अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को इंसिस्ट करता हूं कि डायरेक्ट प्लान में जाएं, विदाउट कमीशन दिए इन्वेस्ट करें डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में। और यहाँ पे डायरेक्ट म्यूचुअल फंड की कंपैरिजन के हिसाब से एक्सिस फोकस 25 फंड ज्यादा बेहतर दिखाई दे रहा है। अगर आप रिटर्न सिंस लॉन्च यानी कि लॉन्च से लेके अभी तक में इस फंड ने कैसा परफॉर्म किया उसकी बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्सिस फोकस 25 फंड का जो रिटर्न सिंस लॉन्च है वो है 15.68% का। वहीं पे एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड का जो रिटर्न सिंस लॉन्च यानी लॉन्च से लेके अभी तक में इसने 18.96% का रिटर्न दिया, यानी अप्रॉक्सीमेटली 19% का रिटर्न दिया है। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे स्टेप नंबर 4 पे, जहां पे हम करेंगे रिटर्न्स का एनालिसिस। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कैलेंडर ईयर रिटर्न्स को और अल्फा जनरेशन को। और यहाँ पे जिस फंड का कैलेंडर ईयर रिटर्न और अल्फा जनरेशन उस पर्टिकुलर साल में सबसे बेहतर है उसे हमने ग्रीन से हाईलाइट किया है। आप यहाँ पे इस वीडियो को पॉज करके इस टेबल को डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। इसको और बेहतर समझने के लिए आइए इन ग्राफ पे नजर डालते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैलेंडर ईयर रिटर्न्स को अगर आप कंपेयर करें तो ब्लू लाइन जो एक्सिस फोकस 25 फंड को डिनोट कर रही है और ऑरेंज लाइन जो एसबीआई फोकस फंड को डिनोट कर रही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैलेंडर ईयर रिटर्न का जो ग्राफ है काफी स्ट्रांगली एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए यहाँ पे दिख रहा है, यानी कि दोनों ही फोकस्ड फंड काफी स्ट्रांग कंपटीशन देते हुए, काफी कड़ी टक्कर देते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे एक दूसरे को। अगर आप बात करें अल्फा जनरेशन की, हमने यहाँ पे दोनों ही बेंचमार्क के बेस्ट रिटर्न्स के साथ इसके अल्फा जनरेशन को कंपेयर किया है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बेंचमार्क जो ब्लू लाइन से डिनोट है, जहाँ पे एक्सिस फोकस 25 फंड ऑरेंज लाइन से डिनोटेड है, ए लाइन से डिनोट किया गया है एसबीआई फोकस इक्विटी फंड को। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी आपको सिमिलर पैटर्न दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी 2014 की बात अगर करें तो यहाँ पे एसबीआई फोकस फंड ने कुछ ज्यादा ही एक्सेप्शनली अच्छा परफॉर्म किया है कंपेयर टू एक्सिस फोकस 25 फंड। इसके अलावा बाकी किसी भी साल में दोनों ही फंड को अगर आप परफॉर्मेंस को देखें तो काफी कड़ी टक्कर देते हुए आपको दिख रहे हैं दोनों ही म्यूचुअल फंड। अगर आप बात करें टॉप रिटर्न्स की तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 2014 की बुल मार्केट में जहां पे एक्सिस फोकस 25 फंड का जो रिटर्न था वो था 40.37%,
7%। वहीं पे SBI फोकस्ड फंड का जो रिटर्न था वो था 59.06%, यानी कि काफी बड़े मार्जिन से यहाँ पे SBI फोकस्ड फंड ने बीट किया है एक्सिस फोकस्ड 25 फंड को। और इसके अगर आप बात करें 2017 के बुल रन की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जहां पे एक्सिस फोकस्ड 25 फंड का रिटर्न था 46.86%, वहीं पे SBI फोकस्ड फंड का जो रिटर्न था वो था 45.99%, यानी कि काफी बेहतर कंपटीशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है उसके बाद से आपको। अगर आप बात करें CAGR रिटर्न यानी कि कंपाउंडेड रिटर्न की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिस फंड का कंपाउंडेड ईयर रिटर्न उस पर्टिकुलर साल में ज्यादा बेहतर है उसे हमने यहाँ पे ग्रीन से हाईलाइट किया हुआ है। इसको और बेहतर समझने के लिए इस ग्राफ पे नजर डालते हैं। कंपाउंडेड रिटर्न की कैटेगरी में एक्सिस फोकस्ड 25 फंड जो ब्लू लाइन से डिनोटेड है, उसका परफॉर्मेंस ऑरेंज लाइन यानी कि SBI फोकस्ड इक्विटी फंड की परफॉर्मेंस से काफी बेहतर है। अगर आप बात करें ट्रेलिंग ईयर रिटर्न्स की कंपैरिजन की, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिस फंड का ट्रेलिंग रिटर्न उस पर्टिकुलर साल के सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग फंड के रिटर्न के नजदीक में है, क्लोजेस्ट रिटर्न है, उसे हमने यहाँ पे ग्रीन से हाईलाइट किया है। आप यहाँ पे इस टेबल को डीप में स्टडी कर सकते हैं। वीडियो को यहाँ पे पॉज करके इसको और बेहतर समझने के लिए आइए इस ग्राफ पे नजर डालते हैं। यहाँ पे ग्रे लाइन है वो लाइन जो उस पर्टिकुलर साल के बेस्ट परफॉर्मिंग फंड को डिनोट करती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्सिस फोकस 25 ब्लू लाइन से डिनोट है और SBI फोकस फंड ऑरेंज लाइन से डिनोटेड है। और यहाँ पे क्लियर है कि जो बेस्ट ऑफ द कैटेगरी रिटर्न उसके कंपैरिजन में ब्लू लाइन जो एक्सिस फोकस 25 फंड की जो परफॉर्मेंस है ज्यादा बेहतर है कंपेयर टू SBI फोकस इक्विटी फंड। अब नेक्स्ट हम देखेंगे लमसम इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस की, यानी कि अगर आज से 5 साल पहले आपने इन फंड्स में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज के समय आपको उसको क्या वैल्यू मिलती डायरेक्ट प्लान में और रेगुलर म्यूचुअल फंड में। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस ग्राफ में, अगर आपने डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट किया होता एक्सिस फोकस 25 फंड में तो आपको उसकी वैल्यू मिलती 2,12,138। वहीं पे रेगुलर प्लान में उसकी वैल्यू होती 1,99,647। वहीं पे अगर आप SBI फोकस फंड की बात करें तो रेगुलर प्लान में उसकी वैल्यू मिलती है आपको 1,78,978 और डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में उसकी वैल्यू मिलती है आपको 1,87,781। एक्सिस फोकस 25 फंड के जो रिटर्न्स है वो काफी बेहतर दिख रहे हैं कंपेयर टू SBI फोकस इक्विटी फंड। अगर आप बात करें SIP इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस की, यानी कि अगर आज से 5 साल पहले आपने 1,000 रुपए की SIP शुरू की होती इन दोनों म्यूचुअल फंड में, तो आज के समय आपको उसकी क्या वैल्यू मिलती और कितने रिटर्न्स मिलते। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल या 5वें साल हर साल एक्सिस फोकस 25 फंड ने SIP रिटर्न्स में भी बीट किया है SBI फोकस इक्विटी फंड को। और अगर आप SIP रिटर्न्स की बात करें तो 5 साल के बाद एक्सिस फोकस 25 फंड में आपको रिटर्न मिलते हैं 29,862.73 रुपीज का। वहीं पे SBI फोकस फंड में आपको मिल रहे हैं रिटर्न 24,323.72 रुपीज का। आप देख सकते हैं कि SIP रिटर्न हो या लमसम रिटर्न, एक्सिस फोकस 25 फंड का परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर है दोनों ही लमसम और SIP इन्वेस्टमेंट के कैटेगरी में कंपेयर टू SBI फोकस इक्विटी फंड। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे स्टेप नंबर 5 पे, जहां पे हम करेंगे रिस्क एनालिसिस इन दोनों म्यूचुअल फंड का डिफरेंट मेजर्स पे। जिस मेजर पे जिस पर्टिकुलर फंड का परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर है उसे हमने यहाँ पे ग्रीन से हाईलाइट किया है। आप इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करके इस टेबल को और डीपली स्टडी कर सकते हैं। इसको ज्यादा बेहतर समझने के लिए आइए इन ग्राफ पे नजर डालते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अल्फा और शार्पे रेशियो, जो जितना ज्यादा हो उतना बेहतर है। यहाँ पे आप साफ देख सकते हैं कि ब्लू जो एक्सिस फोकस 25 को डिनोट कर रहा है और ऑरेंज जो SBI फोकस 25 को डिनोट कर रहा है। यहाँ पे ब्लू का परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर यानी कि एक्सिस फोकस 25 फंड ज्यादा बेहतर है इन दोनों ही कैटेगरी में कंपेयर टू SBI फोकस इक्विटी फंड। नेक्स्ट हम देखेंगे अपसाइड कैप्चर रेशियो और R स्क्वायर, ये भी जितना ज्यादा हो उतना बेहतर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि SBI फोकस फंड अपसाइड कैप्चर रेशियो में ज्यादा बेहतर यानी कि बुल मार्केट में इसकी परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर है कंपेयर टू एक्सिस फोकस 25 फंड। वहीं पे R स्क्वायर में अगर आप देखो तो वहां पे एक्सिस फोकस 25 फंड ज्यादा बेहतर है। नेक्स्ट हम देखेंगे मैक्सिमम ड्रॉडाउन परसेंट और डाउनसाइड कैप्चर रेशियो, ये जितना कम हो उतना बेहतर होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि SBI फोकस्ड फंड मैक्सिमम ड्रॉडाउन परसेंट में ज्यादा बेहतर है कंपेयर टू एक्सिस फोकस्ड 25 फंड। वहीं पे अगर आप बात करें डाउनसाइड कैप्चर रेशियो की तो वहां पे एक्सिस फोकस्ड 25 फंड ज्यादा बेहतर दिखाई दे रहा है SBI फोकस इक्विटी फंड से। नेक्स्ट हम कंपेयर करेंगे बीटा और स्टैंडर्ड डेविएशन को, ये जितना कम हो उतना बेहतर है। और दोनों ही जगह पे आप देख सकते हैं कि
SBI का जो बीटा है और स्टैंडर्ड डेविएशन है वो कम है एक्सिस फोकस 25 से, यानी कि बीटा और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों में ही SBI फोकस फंड ज्यादा बेहतर आपको दिखाई दे रहा है कंपेयर टू एक्सिस फोकस 25 फंड। यानी कि रिस्क की कैटेगरी में SBI फोकस फंड आपको ज्यादा बेहतर दिख रहा है कंपेयर टू एक्सिस फोकस 25 फंड। नेक्स्ट है स्टेप 6 जहां पे हम रिजल्ट्स डिस्कस करेंगे इस पूरी एनालिसिस के बाद। अगर आप बात करें रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स की, तो यहाँ पे आपको SBI फोकस इक्विटी फंड ज्यादा बेहतर दिखाई देगा एक्सिस फोकस 25 फंड से। वहीं पे अगर आप सिर्फ रिटर्न्स के बेस पे अगर आप देखो तो यहाँ पे एक्सिस फोकस 25 फंड ज्यादा बेहतर दिखाई दे रहा है SBI फोकस इक्विटी फंड से। ओवरऑल अगर आप देखो तो दोनों ही फंड काफी बेहतर हैं। और लास्टली हम बढ़ेंगे स्टेप नंबर 7 की तरफ, जहां पे हम रिकमेंडेशन प्रोवाइड करेंगे आपको कि आपको किस फंड में कितना और किस तरह से इन्वेस्ट करना है। इस वीडियो को देखने के बाद ये बात तो क्लियर है कि दोनों ही म्यूचुअल फंड बहुत ही शानदार म्यूचुअल फंड्स हैं और काफी अच्छी ट्रैक रिकॉर्ड भी है कंसिस्टेंट रिटर्न देने की। इन दोनों म्यूचुअल फंड की, दोनों फोकस्ड कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं पिछले कई सालों से। लेकिन यहां पे आपको ध्यान देना है कि आपको लमसम इन्वेस्टमेंट करने से आज की मार्केट सिचुएशन में बचना है। आप SIP इन्वेस्टमेंट के थ्रू इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और यहां पे भी आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों ही म्यूचुअल फंड में ओवरलैपिंग बहुत ज्यादा है, इसीलिए दोनों में से किसी एक ही फंड में निवेश करें। और अगर आप किसी फोकस फंड में और भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसमें आप ये कर सकते हैं, या तो आप SBI फोकस इक्विटी फंड में निवेश करें जहां पे आपको फॉरेन इक्विटीज की बेनिफिट भी मिलते हैं, नहीं तो आप एक्सिस फोकस 25 फंड में निवेश करें और इसको कंबाइन करें या तो मिराय एसेट फोकस फंड से या फिर आप IIFL फोकस फंड के साथ में इसको कंबाइन कर सकते हैं। और इस तरह आप कम ओवरलैपिंग के साथ एक बेहतर डाइवर्सिफिकेशन अपने पोर्टफोलियो को देते हैं और जिसके कारण आपके रिटर्न्स बेहतर होते हैं फ्यूचर में। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है या फिर आपको कोई मुश्किल आ रही है ये पोर्टफोलियो बनाने में या इन फंड्स के बीच में चूज करने में, तो आप हमारे नंबर 8448509936 पर व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू अपनी क्वायरीज हम तक पहुंचाइए और मैं खुद आपका पोर्टफोलियो डिजाइन करूंगा और आपको फोकस फंड कैटेगरी में किस तरह से कितना निवेश करना है उसमें आपकी मदद करूंगा। इसके साथ एक बात और, अगर आपको अपने बच्चों की फाइनेंशियल प्लानिंग यानी कि उनके एजुकेशन और उनकी मैरिज की फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है या फिर अपने रिटायरमेंट की फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है और एक अलग पोर्टफोलियो क्रिएट करना है म्यूचुअल फंड और दूसरे इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू, तो उसकी क्वेरीज भी आप हम तक पहुंचा सकते हैं मेरे इसी व्हाट्सएप नंबर पे। दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इसे अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि हमें भी प्रोत्साहन मिले। और अगर आपके म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो उसे क्लियर करने के लिए एक और ऑप्शन आपके पास है, वो है हमारी म्यूचुअल फंड ईयर बुक, जिसे आप ऑनलाइन ले सकते हैं अमेजन और फ्लिपकार्ट से। और इसमें आपके म्यूचुअल फंड से रिलेटेड सारे क्वेश्चन, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस तरह के फंड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, किसको इन्वेस्ट करना चाहिए, किसको नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, ये सारी डिटेल्स इसके अंदर मेंशन है इन डिटेल। और मेरे नए व्यूवर्स जो हैं इस चैनल पे, उनसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना ना भूलें ताकि आगे भी आपको ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस फाइनेंस से रिलेटेड जो हैं उनकी नोटिफिकेशंस, उनके अपडेट्स आप तक पहुंच सके। आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी मैं ऐसे वीडियोस आप लोगों के लिए लेते आऊंगा और रिसर्च बेस्ड वीडियो इन्वेस्टमेंट के ऊपर, म्यूचुअल फंड्स के ऊपर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।